आज मैं खेलने वाला हूँ पोकेमॉन ग्लेस को, वो भी 100 डेज के लिए। इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स रखे हैं कि हमें आज मैच जीतना है, हमें चैंपियन बनना है, हमको इस गेम को कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपको पता होगा इस गेम में 3 रीजन होते हैं, तो इस सीरीज़ के 3 पार्ट आएंगे और आप पार्ट 1 देख रहे हो और आपको आगे के पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो और इस वीडियो पे 45 लाइक कर देना। और अभी मैं चलता हूँ इस वीडियो की तरफ। तो इधर मैं गेम में आ चुका हूँ और इधर मैंने अपना नाम डाल दिया है क्योंकि मेरे को अपना नाम डालना था। और इधर मैं पता नहीं अलग यूनिवर्स में हूँ, मैं अपने यूनिवर्स में आ चुका हूँ। और इधर मेरे मॉम डैड कुछ तो बोल रहे, पर इधर मेरे को अपना स्टार्टर लेना। मैंने चिमचाऊ ले लिया है अपना स्टार्टर और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इधर मेरे को एक पिकाचू मिल चुका है जिसने रेड स्कार्फ पहना, वो मेरे मॉम डैड को परेशान कर रहा है, उसको मैंने हरा दिया और भगा दिया। मेरे मॉम डैड ने मेरे को गिफ्ट दिया एक्सपी शेयर वगैरह, वो लेके मैं जा रहा हूँ अपने सफ़र पे। पर इधर मेरे को अपना राइवल मिल चुका है, उसके पास एक सिंडाक्विल है वो जोटो से, और मैंने उसके सिंडाक्विल को 2 शॉट में हरा दिया। उसको हराने के बाद वो तो चला गया, पर मेरे को चोको टाउन जाना है। चोको टाउन में जाते जाते इधर मैं प्रोफेसर के पास आ चुका हूँ। प्रोफेसर ने मेरे को पोकेबॉल दे दी थी और पोकेडेक्स भी, और इधर मेरे को प्रोफेसर मिल चुके। और इधर इस गेम की इविल टीम है टीम फ्यूजन, और इस रीजन का चैंपियन भी है ये ड्रेक, इसके पास एक डाक राई है। और इधर इन बंदे लोग से मेरे को बैटल करनी है बग कैचर वगैरह से, जिससे मेरा लेवल अप हो जाए। और इन वाइल्ड पोकेमॉन को भी मैं हरा रहा हूँ। इधर और बंदे लोगों को हराते हराते मेरा लेवल अप बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, ऑलमोस्ट 12 के करीब था। पर इधर मेरे को प्रोफेसर और टीम फ्यूजन वापस से मिल गए, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे। प्रोफेसर ने मेरे को कोई तो आइटम दिया है, वो आइटम लेके मैं इधर कुछ पढ़ने गया तो मैं अलग ही यूनिवर्स में आ गया। ये बंदा मेरे को वापस से मिल गया, इसने मेरे को बोला कि इधर एक मटकी पे उसको हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो इधर ये मटकी घूम रहा था, तो इधर इसको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पर ये मेरे हाथ में आ चुका है। फिर इसके बाद मैंने इसको थोड़ा वीक कर लिया और इसके ऊपर मैंने पोकेबॉल फेंक दी और पहली पोकेबॉल के अंदर ही कैच हुआ और हम लोग हमारे रिवल यूनिवर्स में आ चुके। इस बंदे को चैलेंज करने का हमारा चिमचार मॉम्फरनो के अंदर विकसित हो चुका है और वो एक अटैक भी सीख रहा है। यहाँ से मैं बाहर निकल चुका हूँ और इधर पोकेमॉन सेंटर में मैंने हिल भी करवा लिया है, तो यहाँ से हम लोग अपने तरफ बढ़ते हैं। पर इधर जिम बंद है और ये बोल रहा है कि जिम A few moments later. आया है। पावर प्लांट में हम लोग इधर ढूंढने आए थे, पर इधर हम लोगों की बंदे लोग से बैटल हो चुकी है। पर इधर जिम लीडर हमें मिल चुका है, ये पिकाचू इस जिम लीडर को भी परेशान कर रहा है। हमको ये इसका पावर ऑफ करना पड़ेगा, तो इसका पावर ऑफ हो चुका है और ये पिकाचू हमसे बैटल करने आ चुका है। इसका भी लेवल हमारे बराबर है, इसका लेवल हमारे बराबर है, तो भी हमने इसको हरा दिया और मटकिप का भी अच्छा लेवल अप हो गया और ये जिम लीडर भी चला गया। इधर मैंने एक इलेक्ट्रिक को कैच करने की कोशिश की, उसको पकड़ भी लिया। इधर एक लड़की है, उसका नाम था चेरी, वो भी जोटो रीजन से थी। उसका स्टार्टर था चिकोरिटा, वो हार गया था और इसके पास एक अलग तरीके का था पिकाचू, उसको मेरे मटकिप ने इजीली हरा ही दिया था। फिर उसके बाद वो तो भाग के चली गई थी। तो इधर मैं जैसे जिम में घुसा तो मैं इसके बंदे लोग से बैटल करने लगा, जिससे मेरे मटकिप का लेवल अप हो जाए और वो मार्च टॉप के अंदर विकसित हो जाए, जिससे वो ग्राउंड टाइप का बन जाएगा। इधर हरा हरा के इसका इतना लेवल अप हो गया कि ये मार्च टॉप के अंदर विकसित भी हो रहा है। ये विकसित हो चुका है, तो अभी हम लोग हमारा जिम बैटल करने आते हैं। हमने इसके पहले पोकेमॉन को इजीली हराने की कोशिश की थी, पर ये हार नहीं रहा था, ऊपर से ये अपना एचपी बढ़ा रहा था। हार चुका है इसका लग्जियो, और इसका जो मरीन है वो भी हार चुकी है, और जो जोल्टियन है वो भी हार चुका है, और जो इसका पिकाचू है वो 2 शॉट के अंदर चला गया है। और इसका जो आखिरी पोकेमॉन है, जो सेकंड लास्ट पोकेमॉन है ऑल्टोड, वो भी हार ही चुका है। और इसका जो आखिरी पोकेमॉन है वो एक मेगा पोकेमॉन है, तो हमने उसको इजी पीजी तरीके से हराने वाले थे, पर वो हार चुका है। हमें हमारा फर्स्ट जिम बैच भी मिल चुका है। इधर मेरे को एक टिकट लेनी थी, वो टिकट मैंने ले ली थी, और वो टिकट लेके इन अंकल के पास आया मैं, तो वो अंकल मेरे को नए सिटी में लेके आ गए। पर इधर मेरे को ब्लैक का फ़ोन आ गया कि हमें वापस से लैब आना है। तो मैं इधर नीचे से एक ब्रिज है, तो वहाँ से मैं आने की कोशिश कर रहा था, पर इन बंदे लोग ने मेरे को रोक दिया था। तो इन बंदे लोगों को हराना बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला था, क्योंकि इन लोगों को हराने के लिए मेरा जो लेवल था वो इनके आर पार ही था, पर इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, तो थोड़ा दिक्कत आ रहा था। पर ऐसे तैसे करके मैंने सारे ट्रेन को हरा दिया और इधर मैं आ गया था प्रोफेसर के पास, और जब ब्लैक भी था
ये लोग टीम फ्यूजन के बारे में कुछ बात कर रहे थे। प्रोफेसर ने मेरे को एक आइटम दिया और मेरे को कट भी दिया जिससे मैं कट कर पाऊँ। पर इधर सारे अच्छे अच्छे पोकेमॉन आ रहे थे, आप देख सकते हो, बैगॉन वगैरह सारे सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। मैंने अपने एक पोकेमॉन को कट सिखा लिया था और मैंने अपने मामपन को कट सिखाने के बाद एक गिबल को भी कैच कर लिया था और कुछ पोकेमॉन और कैच किए थे। मैंने इसको भी कैच कर लिया था, बैगॉन को, और लाइविटार को भी मैंने कैच कर लिया था। इधर मैंने इससे कट करवाया मामपन्नों से और कट कराने के बाद मैं ऊपर वापस से जाने ही वाला था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पर मेरे को नहीं पता था कि मैं इस जिम में आ जाऊंगा, सेकंड जिम में, तो मेरे को इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इधर आप देख सकते हो उनके पोकेमॉन का लेवल, ग्रंट का लेवल 25 और मेरा 22 ही है, और मेरा एलिकिट का तो 20 लेवल है। मेरे को इतना इधर परेशानी हो रहा था इस जिम में, मेरा दिमाग ही पूरा ख़राब हो रहा था। और ये ग्राउंड टाइप जिम था और इन अंकल के पास इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे, निडोकिंग वगैरह, और जिम लीडर के पास मैं आया, उसके पास 31 लेवल का मेगा गार्चम्प था, उसको तो मैं हरा नहीं पाया। पर ट्रेनिंग करने के बाद मेरे 2 पोकेमॉन विकसित हो गए। ये इलेक्ट्रोबस में विकसित हो गया एलिकिट और ये गबाइट में विकसित हो गया हमारा गिबल। इतनी तगड़ी ट्रेनिंग करने के बाद मैं वापस आया तो मैंने इसके पहले पोकेमॉन को इजीली हरा दिया और इसका जो दूसरा पोकेमॉन था 27 लेवल का, उसको भी एक एचपी पे हरा दिया। और इसके पैम्पी को हराना मुश्किल था मेरे इलेक्ट्रोबस के लिए और वो हरा नहीं पाया। पर मैंने अपने गबाइट को निकाला, गबाइट ने उसको ईजी तरीके से तो हरा नहीं रहा था पर उसने हरा दिया। और सरीना पता नहीं क्या कर रही थी, बार बार एक्सचेंज हो रही थी, पर ऐसे तैसे करके उसको मैंने हरा दिया और मेरे गबाइट ने गार्चम्प को हरा दिया, वो भी मेगा गार्चम्प को। हमने हमारा सेकंड जिम मैच जीत लिया था, इजी तरीके से तो नहीं पर ट्रेनिंग करके जीता था और हमको अर्थक्वेक भी मिल चुका था। तो मैं पोकेमॉन सेंटर से बाहर निकला तो मैं इधर गया तो इधर हमारी चैम्पियनशिप लेके आ गया था, पर हमारा शिप डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसने बोला कि कुछ आइटम ढूंढो, तो इधर इस केव में घुस के मेरे को टीम फ्यूजन का हमला हो गया था। तो इनके बंदे लोगों को मैंने हराने की कोशिश की थी मास्टरम की मदद से। ये कुछ बड़ा प्लान करने वाले थे और इधर इनका बॉस भी था शायद से। इन सब के पास फाइटिंग टाइप के पोकेमॉन थे, मैं इन सबको इजीली हरा रहा था। इनको हराते इधर मेरे को ये पिकाचू वापस से मिल गया था, रेड स्कार्फ वाला। मेरे को पता चला इसने टीम फ्यूजन को ज्वाइन किया। इसने मेरे को एक आइटम दिया जिससे मैं ब्लास्ट करके आया और इसने अपने ग्रंट को छोड़ दिया। इस सिविल टीम के बॉस ने, इसका नाम था माइकल, और ये मेरे से खुद बैटल करने आ गया। इसके पास एक अजीब सा पोकेमॉन था जो कि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब मेरे पोकेमॉन के अंदर, उसको तो हरा दिया था और ये जो टीम फ्यूजन है वो भी भाग गई। तो ब्लैक का ये फ़ोन आया कि वो हमको बुला रहा है, हमारी जो शिप है वो ठीक हो गई है। तो वो शिप ठीक हो गई तो ये मेरे को वापस से लेके आ गया। इसने मेरे को दूसरी शिप का टिकट दिया, इसकी बाजू वाली शिप का। तो मैं यहाँ से गया तो यहाँ से मैं पहले गलत सिटी में आया, फिर मैं सही सिटी में आ ही चुका था। पर यहाँ से मैं जैसे आगे जा रहा था तो इधर मेरे को ये वापस से मिल गई थी। ये बात जो इसका चिकोरिटा है वो बिलीफ के अंदर विकसित हो गया था, वो तो वन शॉट हो गया। पर इसका जो दूसरा पोकेमॉन है पिकाचू, वो अलोलन राइचू के अंदर विकसित हो गया था, जो सही में काफ़ी ज़्यादा टफ होने ही वाला था। वो बार बार हील कर रहा था और वो साइकिक अटैक कर रहा था, जिसके वजह से जो मेरा इलेक्ट्रोबस है वो हार चुका था। तो मामपन्नो को तो उसने सुला दिया था, पर ऐसे तैसे करके वो वापस जगह उसने हरा दिया। पर हम लोग वापस एक अलग ही वर्ल्ड में आ चुके थे। इस वर्ल्ड में पता नहीं सब अलग था, इधर कारवार थी। ये इस बंदे से मेरी वापस से मुलाकात हुई और इसने मेरे को बताया कि हम लोग एक अलग यूनिवर्स के अंदर हैं। तो इधर मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, पर इधर मैंने इस लड़की से बात की तो इसने मेरे को रियल वर्ल्ड में वापस पहुंचा दिया। तो इधर मैं एक जिम ढूंढ रहा था, पर इसने बोला कि इसकी मम्मी जिम लीडर है और उसको हम लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी को बुलाने के लिए मैं इधर आगे गया और इन बंदे लोग से मेरी बैटल हो गई। इन लोगों को हराना तो काफ़ी ज़्यादा इजी होने ही वाला था मेरे लिए। इन सबको तो मैं इजीली डिफीट कर ले रहा था क्योंकि मेरे पोकेमॉन का लेवल हाई था, ये मेरे को जाने नहीं दिया। तो इधर मैं पावर प्लांट में आ गया और पावर प्लांट में मेरी डबल बैटल होने लगी। इनके पोकेमॉन भी इतने ज़्यादा वीक होने ही वाले थे, मैं इनको ऐसे तैसे करके हरा रहा था और हराते हराते मेरा मोमपन्नो सब फेंट हो गए थे। और इधर इलेक्ट्रोबस को भी मैंने संभाल लिया। इधर मैं आगे गया तो आगे मेरे को थर्ड जिम लीडर मिल गई थी। जो थर्ड जिम लीडर थी हमको कोई तो आइटम देना था उसको, तो आइटम मैंने दे दिया और वो आइटम देने के बाद उसने बोला कि हमसे बाद में बैटल करेगी। तो वो बैटल बाद में करेगी पर हमको उसका एक मिशन पूरा करना था। तो मैं यहाँ से नीचे आया तो इधर नीचे आके मेरे को एक थंडर स्टोन मिला जो कि मेरे किसी काम का नहीं था। पर इधर बग कैचर से मेरी फाइट हो गई और बग कैचर से फाइट करते करते
जो मेरा मम्पन्नो था वो इजीली इन्फर्निप के अंदर विकसित हो गया। और अभी गेम में इतना मज़ा आने वाला था और ये इतना कूल लग रहा था। तो फिर उसके बाद जैसे मैं नीचे गया तो मैं एक नई सिटी में पहुंच गया और मेरे को मेरा राइवल वापस से मिल गया। ये बार इसके पास क्यू लावा था, इसका जो सिंडाक्यूल है वो क्यू लावा के अंदर विकसित हो गया था। इसके पास 2 पोकेमॉन और थे, इसके पास एक कर्लिया थी, उस कर्लिया भी हार गई और उसका आखिरी पोकेमॉन भी वन शॉट हो ही गया था। तो हमने इसको हरा दिया था। तो इधर मैं पोकेमॉन सेंटर ढूंढ रहा था हिल कर आने के लिए, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। फिर ऐसे तैसे करके मेरे को पोकेमॉन सेंटर मिल चुका था। फिर मैं इधर जैसे ही आई, अंकल मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, पर इन अंकल से मैंने जैसे ही बात की तो ये अंकल जो वो वाले थे वो हट गए थे। और इधर मैं जैसे ही इधर आया तो इधर और बंदे लोग से मेरी बैटल हो गई, पर इन सबको हराना बहुत ज़्यादा इजी होने ही वाला था। ऐसे तैसे करके मैंने सबको हरा दिया था, पर इनफॉर्चुनेटली मेरी आगे की थोड़ी क्लिप कट हो गई थी, इसलिए मैं आपको बता देता उसमें हुआ क्या था। उसमें हम लोग जैसे ही आगे गए थे केव के अंदर तो उधर TNT एक्सप्लोजन हो गया था। उससे हम लोग ये केव से बाहर आए और हम लोग जिम लीडर के पास वापस गए तो उसने HR-06 दे दिया था, रॉक स्मैश। वो मैंने अपने पोकेमॉन को सिखा दिया और मैंने बैगॉन को टीम में वापस ले लिया था। और मेरा जो मार्शटाउन था वो मेगा सॉम्पट के अंदर विकसित हो गया, क्योंकि ये अलग वर्जन है पोकेमॉन ग्लेस का, इसलिए इसमें डायरेक्ट मेगा पोकेमॉन आए। तो मैं 3rd जिम के अंदर गया और उधर उसका बेटा मेरे से सबसे पहले बैटल करने लगा। मैंने ग्रंट को हराया ऐसे तैसे करके और मैंने अपना 3rd जिम बैच भी जीत लिया ऐसे तैसे करके। तो मेरे पास 3 जिम बैच हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद मैं वो सिटी से नीचे की तरफ गया। उधर मैं जैसे ही जा रहा था ये ब्रिज में से और मैंने रॉक स्मैश किया और इस गेम में जैसे ही घुसा मेरे को एक रायर कैंडी मिल गई और मेरा रिफाइल भी ऑफ हो गया। तो रिफाइल करके मैं जैसे ही बाहर निकला वैसे ही मेरे को ये पिकाचू मिला और ये पिकाचू ने मेरे सारे बैच चुरा लिए, ये रेड स्कार्फ वाले पिकाचू ने। और इधर मैं जैसे ही आगे गया तो आगे बंदे लोग से बैटल करने के बाद मेरे को ड्रेक मिल गया था और ड्रेक बोल रहा था कि जो टीम फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा बुरा काम करने वाली है आगे, वो बोल के वो चला गया और मैं नई सिटी में आ गया। उधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो वो मैंने सबसे पहले इधर अंकल के पास आया तो वो अंकल ने मेरे को ग्रोवाइल दे दिया। ग्रोवाइल लेके मैं डायरेक्ट जिम में घुस गया। तो जिम में मेरे को पता चला ये ग्रास टाइप जिम है और ये हमारी 4th भी होने वाली है। तो इधर इन्फर ने बहुत ज़्यादा काम आने ही वाला था, पर इधर मेरे को नहीं पता इधर मैंने इधर इलेक्ट्राबस को क्यों निकाला था, पर मैंने इधर इन्फर्निप को निकाल के इस ग्रंट को भी हरा दिया। और ये जो हमारा जिम लीडर है उसका जो पहला पोकेमॉन था वो तो वन शॉट हो ही गया था और उसका जो दूसरा पोकेमॉन है उसने स्टन कर लिया था। पैरालाइज करने के बाद ही हमने उसको हरा दिया और उसका तीसरा लिफियन ने तो हमारे इन्फर्निप को ही उल्टा हरा दिया। तो मैंने इधर पता नहीं ये क्यों निकाला बिना सोचे समझे, पर इसने लिफियन को हरा दिया था हमारे मेगा सॉम्पर ने, पर रिलाबुन ने उसको ही हरा दिया। तो मैंने इलेक्ट्रोबस को निकाला, इलेक्ट्रोबस के पास भी एडवांटेज नहीं था तो इन्फर्निप को मैंने रिवाइव करके डाला और उसने हरा ही दिया था। ये एक अटैक सीख रहा था, पता नहीं कुछ तो था। और इधर मैंने उसके 2 पोकेमॉन को और हराया। उसका आखिरी पोकेमॉन था मेगा सेप्टाइल, वो भी वन शॉट हो गया था और ये लेवल 40 का भी हो गया। मेरे पास 4 जिम बैच आ चुके थे। तो मैं जैसे ही यहाँ से निकल रहा था तो मेरे को ड्रेक का वापस से कॉल आ गया कि हम लोगों को उसी केव में आना है। तो इस केव में हम लोग आने से पहले आप ग्रोवाइल देख लो, ये कितना ज़्यादा कूल है और इसका 25 लेवल है। इस केव में मैं वापस आ गया। इधर ही TNT एक्सप्लोजन हुआ था जैसे कि आप इधर आगे देख ही सकते हो। तो इधर मैं जैसे आगे गया तो इधर स्ट्रेंथ का यूज़ किया मैंने, पर इधर टीम फ्यूजन के बहुत ज़्यादा बंदे होने ही वाले थे, उनको हरा के दिमाग तो ख़राब होने ही वाला था। पर ऐसे तैसे करके हम लोग उसको इजीली हरा दे रहे थे। और नीचे मेरे को पता चला कि टीम के बॉस की और ड्रेक की फाइट हो रही है, डार्क राय वर्सेस ज़ोरोआर्क। पर इधर इस बंदे ने मेरे को चैलेंज कर दिया, इसके पास मेगा लुकारियो था, उसको तो हम लोगों ने इजीली हरा दिया और ये बैगॉन सेलगॉन के अंदर विकसित हो रहा था। तो इधर मैं जैसे ही सीढ़ी से आया तो इधर सीढ़ियों से आने के बाद मेरे को पता चला इसने इन अंकल को किडनैप कर लिया है और ये मेरे से फाइट करना चाहता है। तो इसको मैं इजीली हराना ही चाहता था, इसके दोनों पोकेमॉन हार चुके और ये पिकाचू मेरे से वापस बैटल करने आया और मैं इसको हरा दूंगा तो ये सारे जिम बैच मेरे को दे देगा। इसका पहला अटैक तो कुछ काम नहीं किया और मैंने उसके दूसरे अटैक में हरा दिया उसको और वो हार चुका है। उसने मेरे को मेरे जिम बैच दे दिए। अभी मेरे पास 4 जिम बैच हो चुके और ये जो किडनैप हुए थे वो भी चले गए और इधर सारे बंदे चले गए। पे इधर मैं और एक अलग ही यूनिवर्स में चले गए वापस और इधर यूनिवर्स में कार सब कुछ था, ट्रक वगैरह, और ये लोग बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग हमारे रिबल यूनिवर्स में वापस से आ गए। तो मैं इधर आगे बढ़ने लगा तो आगे बढ़ के मैं इधर आ गया। इधर सब कुछ आइज़ वाला बैकग्राउंड था, इधर आइज़ वाले ट्रेनर थे और उनके पास आइस टाइप पोकेमॉन थे, जैसे आप लोग देख ही सकते हो।
इन सब के पास आइस टाइप पोकेमॉन थे, तो जो अगली सिटी होने वाली है। पर इधर हमारा सेप्टाइल मेगा सेप्टाइल में विकसित हो रहा है हमारा ग्रोवाइल। ये इतना कूल दिख ही रहा था। इधर मैंने और ट्रेनर को हराया और इधर जैसे ही मैं इस सिटी में आया तो ये सिटी भी आइस से कवर थी और इसका जो मैं पोकेमॉन सेंटर ढूंढ रहा था मेरे को मिल भी गया था। और इधर मेरे को पता चला कि ये जो जिम है वो भी आइस टाइप है। यहाँ की मैंने पजल सॉल्व किया, इधर ग्रंथ से भी बैटल की, पर इधर मेरे को मेरा राइवल वापस से मिल गया। उसने ये जिम अभी हमारे सामने जीत लिया था, तो उसकी जो पहली गाड़ी वॉर थी मेगा गाड़ी वॉर, उसके लिए मैंने अपने अटैक किए, कट से वो वन शॉट हो ही चुकी थी। और जो बाकी के पोकेमॉन थे वो इनके पोकेमॉन को संभाल लेंगे। तो अर्थक्विक से मैंने क्विल लावा को संभाल लिया और उसका जो आखिरी पोकेमॉन था उसके लिए भी अर्थक्विक काफ़ी होगा। एक अर्थक्विक में वो भी वन शॉट हो गया और हमने हमारे राइवल को वापस से हरा दिया और वो यहाँ से चला गया हमें सर्फ दे के। तो इधर हम लोग हमारी 5th जिम लीडर से बैटल करने वाले। और इसका जो पहला पोकेमॉन था वो इतना ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, वो बार बार प्रोटेक्ट कर रहा था, पर हमने उसको वन शॉट कर दिया। और वो उसका जो ये पोकेमॉन थी वो अटैक कर सकती थी, पर हमने उसको वन शॉट कर दिया था ग्लेसियन को। और ये जो तीसरा पोकेमॉन था ये वन शॉट हो ही चुका था। फिर उसका जो चौथा पोकेमॉन था लैपरेस, वो दिक्कत देने वाली थी क्योंकि वो वाटर टाइप की है, पर तो भी वन शॉट हो ही चुकी थी। और जो अगला पोकेमॉन था उसके लिए मेरे को नहीं पता मैंने स्वम्पर्ट को क्यों निकाला। मेरे को अब पता नहीं, समझ क्यों नहीं रहा मैंने क्यों निकाला। इसने ऊपर से कंफ्यूज करके अट्रैक्ट कर दिया है, जिससे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैंने स्विच भी किया तो भी नहीं हो रहा था। ऐसे तैसे करके मैंने लास्ट में क्विक मारने का ट्राई किया और इसकी एचपी कम हो गई थी और लास्ट वाला क्विक लग गया और ये हार गई। और इसका जो आखिरी पोकेमॉन था वो था मेगा ग्लेली, वो भी प्रोटेक्ट कर रहा था, पर हमने ऐसे तैसे करके उसको भी हरा दिया। हमारे पास 5 जिम बैच हो चुके हैं। तो अब मैंने इसको एक अटैक सिखा दिया था सर्फ, जिससे हम लोग सर्फ करके आगे गए। और इधर इस केव में मेरी रिफिल भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने अगली रिफिल लगा दी थी और मैं इस केव से इजीली बाहर निकल गया था। पर इधर मेरे को ड्रेक वापस से मिल गया। टीम फ्यूजन वापस से कुछ बड़ा कांड करने वाली थी वैसा बोल रहा था। और हम लोग यहाँ से पोकेमॉन सेंटर में चले गए थे। तो पोकेमॉन सेंटर से आगे जाने के बाद इधर मैं जा ही नहीं पा रहा था रोड पे, इधर बाईसाइकिल चाहिए थी। पर मैं इधर घास में मेरे को एक अलग ही स्वेलो दिख गया था, गोल्डन स्वेलो। तो हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। इधर इन आंटी ने मेरे को एक कार्ड दे दिया था, कुछ तो केस दिया था, और मैं सफारी जोन में गया और मैंने उन अंकल को दे दिया और मेरे को बदले में घूमने का मौका मिला। तो इधर मेरे को अलग अलग पोकेमॉन पकड़ने का मौका मिला। मैंने बहुत पोकेमॉन इधर पकड़े और उन सबको पकड़ने के बाद इधर मैं गया तो इधर मेरे को चैरी वापस से मिल गई थी और वो हमसे बैटल करना चाहती थी। और जो उसका अगला पोकेमॉन था वो पहला पोकेमॉन राइचू, वो तो हार गया। और उसकी जो बेलिफ थी वो मेगा मगेनिया में विकसित हो गई थी, वो इतना ज़्यादा कूल लग रहा था। और उसका जो पैरासेक्ट था वो भी वन शॉट हो गया था और उसका जो आखिरी पोकेमॉन था वो भी वन शॉट हो ही चुका था। तो इसको इजीली हम लोगों ने हरा दिया। पर उसने हमें बाईसाइकिल दी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने ही वाली थी। उसको मैंने रजिस्टर कर लिया और उसको चलाने में इतना मज़ा आ रहा था, आप लोग देख सकते हो। पर मैं यहाँ से बाहर निकल गया ऐसे तैसे करके और ये रोड से मैं ट्रेनर को डॉच करके आ गया। पर मेरे को 3rd जिम लीडर का बेटा मिल गया था, वो हमसे फाइट करना चाहता था। तो उसका जो पहला पोकेमॉन था उसको तो हम लोगों ने इजीली हरा दिया। और जो उसका अगला पोकेमॉन था पॉरेगॉन 2, उसको भी हम लोगों ने वन शॉट के अंदर हरा दिया। और उसका जो तीसरा पोकेमॉन था वो एस्पियन, वो भी हारने वाला था। पर ऐसे तैसे करके एस्पियन भी हार चुकी थी। और जो उसका मेगा पलारी गेटर था वो कुल दिख रहा था, काफ़ी ज़्यादा कुल था वो। पर ऐसे तैसे करके उसको तो हराना था ही, तो मैंने इलेक्ट्राबस को निकाल दिया था और इलेक्ट्राबस ने उसको हरा दिया था और ये हार चुका था। तो ये हार के चला गया और मैं पोकेमॉन सेंटर में चला गया हिल करवाने। तो यहाँ से हिल करवा के मैं निकल ही रहा था तो इधर जिम लॉक था, पता नहीं क्यों। तो मैं इधर आगे गया था, मैंने सर्फ यूज़ किया और मैं आगे एक फॉरेस्ट में आ चुका था। और इधर सबके पास साइकिक टाइप पोकेमॉन थे और ये लोग साइकिक टाइप ट्रेनर भी थे और वाइल्ड में भी साइकिक टाइप पोकेमॉन मिल रहे थे। तो इधर मैंने एक पोकेमॉन को कैच कर लिया, आबरा को। फिर उसके बाद मैंने और बैटल कर ली, जिससे एक्सपीरियंस शेयर की मदद से आबरा को इतना तगड़ा एक्सपीरियंस मिलने ही वाला था, इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है वो कडाबरा में विकसित हो गया। पर इधर मेरे को एक और पोकेमॉन मिल गया उससे बेहतर, तो मैंने इसको पकड़ लिया और मैं कडाबरा को पीसी में फेंक दूंगा। पर इधर मेरे को ब्लैंक मिल गया था, तो ये मेरे को इधर अलग यूनिवर्स में वापस से पहुंचा दिया। पर हम लोग हमेशा की तरह रियल यूनिवर्स में चले गए। फिर उसके बाद ये मेरे को इधर लेके आया, इधर टीम फ्यूजन का मेन बेस था। पर इधर मेरे को ये रेड स्कार्फ वाला पिकाचू वापस से मिल गया था।
उसको मैंने वापस से वन शॉट कर दिया था। फिर मैं इसके अंदर जैसे ही गया वैसे ही इधर मैंने बंदे लोगों को डॉच किया, पर इधर मेरे को अननोन वगैरह मिल रहे थे, इसलिए मैंने रिपेल वगैरह लगा ली थी और मैं आगे जा रहा था। तो आगे मेरे को वापस ये मिल चुका था हमारा चैम्पियन। तो उससे मैंने बात की तो उसने बोला कि हमें उसके सिर्फ पीछे पीछे जाना है, पर इधर और बंदे लोग होने वाले थे, इतने टफ थे और ऊपर से यहाँ की इतनी तगड़ी पजल थी। पजल सॉल्व करने में ही मेरे को आधा घंटा लग गया था। पजल इतनी इस गेम की बहुत ज़्यादा टफ होने ही वाली थी, पर मैं इनके पास पहुँच गया था, माइकल इन लोगों के पास, और इन लोगों ने मेरे से बैटल वगैरह भी कर ली थी। उसके पहले पोकेमॉन को तो ऐसे ही वन शॉट कर दिया था, और उसका जो दूसरा पोकेमॉन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने मेगा सेप्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो हार ही नहीं रहा था, दिमाग ही ख़राब हो रहा था, उसने उल्टा मेगा सेप्टाइल को ही ईजिली हरा दिया। तो मैंने इलेक्ट्रोबस को निकाला, वो भी हार गया, पर लास्ट में इसने इसको हरा दिया था। तो फिर उसके बाद ये लोग चले गए और मेरे को HM2 फ्लाई मिल गया था, और मैं वापस ये सिटी में अपने आप टेलीपोर्ट हो गया, और मैंने यहाँ से हील करवाया और मैंने इसको ले लिया था, कडाबरा को निकाल के मैंने बेल्डन को ले लिया था, स्केचू शेयर भी दिया था। पर इधर मैं इस जिम में आता, ये फायर टाइप की थी, और इधर मैंने ग्रंट लोगों से बैटल किया जिससे ये विकसित हो गया, इसको इतना तगड़ा एक्सपीरियंस मिला। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट जिम लीडर को चैलेंज करने का सोचा। उसका जो पहला पोकेमॉन था मैग मोटर, उसको इतना तगड़ा डैमेज देने के बाद उसको मैंने एक और अटैक मारा और वो हार गया था, पर उसने अपनी HP रिस्टोर की थी, और सिंडरेज जितना अजीब दिख रहा था तो भी वो हार चुका था। और फिर उसके पास मेगा टाइफ्यूजन था, वो भी पैनमेड वाला, वो प्रोटेक्ट कर करके बच रहा था, पर वो काफ़ी ज़्यादा कूल भी दिख रहा था। तो इधर मेगा ब्लेजिकन भी था, मेगा ब्लेजिकन भी वन शॉट हो चुका था, और उसका जो आखिरी पोकेमॉन था वो था इन्फरनेब, वो भी इजीली वन शॉट हो गया था। हमारे पास अभी 6 जिम बैच हो गए थे, पर ये मेगा सेलेमेंट्स में विकसित हो रहा था, और ऊपर से ये फ्लाई भी सीख रहा था, हमें HM की कोई ज़रूरत होने ही नहीं वाली थी। फिर उसके बाद मैंने इससे जिम बैच जीत लिया और मैं अपने जर्नी पे आगे जा रहा था। तो इधर मेरे को टीम फ्यूजन के बंदे लोग दिख गए, वो हट ही नहीं रहे थे, तो मेरे को फ्लाई करने के अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तो आगे इधर कोई तो रिसोर्ट था, उधर हम लोगों को शायद से जाना था, तो उधर मैं डायरेक्ट आ गया। तो इधर मेरे को पता चला कि टीम फ्यूजन का एक ग्रंट है जो कि बता रहा है कि जो माइकल है वो तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने वाला है, गैरेटीना, पालका और डियाल्गा, इन सबको पकड़ने वाला है। पर उससे पहले इधर हमारी बहुत तगड़ी बैटल होने वाली थी उनके बंदे लोगों से, और इधर सफ़र करते करते मेरे को इधर पानी के ट्रेनर भी मिले थे, पर इधर इनके करंट के पास इतने तगड़े पोकेमॉन थे टीम फ्यूजन के, उनको हराते हराते ही मेरा दिमाग ख़राब होने लगा था। उनके पास मेगा पोकेमॉन थे जैसे कि मेगा लुकारियो, मेगा एग्रॉन, इन सबको हराना टफ था, पर ऐसे तैसे करके उनको हरा दिया था। और मैं इसके अंदर गया तो इसके अंदर और बंदे लोग थे, उनको भी हम लोगों को हराना था, पर इनको ऑब्वियसली हराना बहुत ज़्यादा ईजी था, मैं इनको इजीली हरा दे रहा था। इन्फर ने बहुत अच्छा कमाल दिखा रहा था। इधर और बंदे लोग से बैटल करने के बाद इधर मेरे को पिकाचू वापस से मिल गया था, उसको मैंने वन शॉट कर दिया और वो चला भी गया। पर इधर मेरे को माइकल मिला, माइकल तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन को उसने समन कर लिया था और उनको कैच भी कर लिया था मास्टर बॉल के अंदर, इन तीनों को कैच कर लिया था, डियाल्गा, पालका वगैरह को। फिर इधर मेरे को ब्लैक का मैसेज आ गया कि वो हमें बुला रहा है, तो मैं एस्केप रोप का मदद से आ गया था उधर। इधर पता नहीं गेम ग्लिच भी हो सकता था, तो इधर मैं आया तो उसने बोला कि हमें हमारा 7वां जिम बैच पहले जीतना पड़ेगा, जो कि रॉक टाइप का होने ही वाला था। तो इधर थोड़ी पजल थी, पजल मैंने सॉल्व कर दी और मैंने ग्रंट को भी हरा दिया था जिम लीडर के। तो मैं डायरेक्ट जिम लीडर से ही बैटल करने आया था, और ये जो जिम लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने ही वाली है। और उसका जो पहला पोकेमॉन था वही था मेगा टायरेनिटार, उसको हम लोगों ने अच्छा डैमेज दिया था और वो सेकंड शॉट में जाने ही वाला था, और वो अर्थक्वेक के मदद से उसने हमें डैमेज दिया, पर हमने उसको हरा दिया था। और जो उसका अगला पोकेमॉन था उसको भी हम लोग हराने वाले थे, पर उसने एक अटैक से हमारे सॉम्पेड को ही हरा दिया था। तो मैंने इसको निकाल दिया था मेगा सेलेमेंट्स को, वो इसने इसको बहुत तगड़ा डैमेज दे दिया और वो हार ही गया। तो इसके लिए इन्फरनेप काफ़ी होगा, पर इधर मेरे को लगा था कि एक अच्छा डैमेज दे पाएगा, पर इसने इतना खास डैमेज कुछ दिया नहीं, उल्टा ये खुद पॉइजन हो गया। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मेरे को पता चला कि जो कट है वो स्टील टाइप अटैक है और नॉर्मली वो नॉर्मल टाइप का होता है। इसने स्लीप किया, फिर उसके बाद मेरे को बाद में याद आने ही वाला था कि जो कट है वो इसके ऊपर से ऊपर इफेक्टिव था, और कट का इतना तगड़ा डैमेज है इस गेम में। और इसका जो अगला पोकेमॉन है उसके लिए क्लोज कॉम्बैट काफ़ी होने ही वाला था, क्लोज कॉम्बैट से वो चला गया। और जो इसका अगला पोकेमॉन है
वो मेगा पोकेमॉन होने वाला आखिरी पोकेमॉन मेगा एग्रॉन, उसके लिए भी एक क्लोज कॉम्बैट काफ़ी था, तो वो तो हार चुका था। यानी कि ये है कि हमको हमारा 7 जिम बैज मिल चुका था, तो 7 जिम बैज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऊपर से हम लोग अभी आगे जा पाएंगे। इधर पजल बहुत ज़्यादा कूल थी मेरे को लगी, और इधर ये मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, आपको पहले ही बता दूँ तो। पर इधर मैंने इससे बात की तो ये लोग हट गए थे, और हम लोगों को इस केव को क्रॉस करके जाना था, तो इसने मेरे को रॉक क्लाइंब दे दिया था। इस गेम में ये TM है, HM नहीं है ये। तो इधर मैंने अपने गवाइट को निकाल लिया था और इलेक्ट्रोबस को डाल दिया पीसी में, कुछ काम का नहीं था वो। और मैंने गवाइट को अटैक भी सिखा लिया था, रॉक क्लाइंब। और इधर मैं इस गेम में टीम फ्यूजन से वापस से बैटल करने आया था। इनको हराना वापस से टफ होने ही वाला था, पर मैंने इनको हरा दिया था। और इनके पास 6 पोकेमॉन थे, 4 6 पोकेमॉन थे। उन सबको हराना इतना ज़्यादा मुश्किल था। उनको हराते हराते मेरे पोकेमॉन का HP बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बहुत पोकेमॉन फेंट भी हो गए थे, पर मैंने इनको हराया और मेरे को ये लोग मिले। और इधर इनका हाइड आउट है, ये मेरे पोकेमॉन हिल कर रहा था, और इधर इनका हाइड आउट है। तो इधर मेरे को पहले में पासवर्ड डालना है डायमंड, ये खुल गया। पर इधर इसके ग्रंट से मेरी बैटल हो गई थी। इसके ग्रंट को हराना काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला था, क्योंकि उनके पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, जिसके लिए मेरा जो पोकेमॉन है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर इफेक्टिव है। सैलामेंस उसके पास फ्लाई है, और इन्फरनिप के पास एरियल एस है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पर इधर मेरे को वापस से सेकंड पासवर्ड डालना था, वो मैंने डाल दिया, आप लोग देख सकते हो। और इधर आप लोग तीसरा पासवर्ड भी देख सकते हो, तो ये भी खुल गया था। पर मैं इधर आया तो इधर मेरे को इनके टीम की शायद से ये कोई एडमिन है मेरे हिसाब से, और इसके पास भी वही पोकेमॉन है जो कि माइकल के पास था। फिर उसके बाद इसको तो मैंने इजी तरीके से वन शॉट कर दिया था। और जो उसका अगला पोकेमॉन था वो था मिमिक्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, पर वो एक कट से हार गया था। और तीसरा था डीटो, फिर वो भी हार चुका था। और मैं भी उसका एक लास्ट पोकेमॉन आने वाला था। वो लास्ट पोकेमॉन हमारा बहुत ज़्यादा वीक था, तो उसको मैंने एक रिलेस में हरा दिया था, और वो हार चुकी थी। तो उसको हराने के बाद वो तो हमारे रास्ते से हट गई थी, पर आगे जाके वो लोग म्यू को समन करने वाले, उन्होंने ऐसा बोला। और उधर मेरी माइकल से फाइट होने ही वाली थी, और उसके पास तीनों के तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन थे। पहला डियालगा था, डियालगा को इतना तगड़ा डैमेज दिया, पर उसने भी इन्फरनिप को इतना तगड़ा डैमेज दिया, पर आखिरकार इन्फरनिप ने इसको हरा ही दिया था। और मैंने पाल्किया के लिए सेप्टाइल को निकाला, और सेप्टाइल इतना तगड़ा पोकेमॉन है, उसने वन शॉट कर दिया पाल्किया को। पर गैराटीना के लिए भी मैंने सेप्टाइल को ही रहने दिया, जो कि शायद मेरी मिस्टेक हो सकती थी, क्योंकि मैं उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव मूव मार रहा था तो भी उसकी कम डैमेज हो रहा था। तो मैंने ड्रैगन क्लॉज मारा, और ड्रैगन क्लॉज मारते ही वो हार गया था। तो हमने 3 लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा दिया है, और फिर उसके बाद इसने तीनों पोकेमॉन के पावर से म्यू को समन कर लिया। और ये जो म्यू था वो नॉर्मल म्यू नहीं था, वो एंग्री टाइप का म्यू था, मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो पूरा रेड म्यू होने ही वाला था। तो मैं उससे फाइट होने ही वाली थी। तो इधर मैंने पोकेमॉन भी हिल नहीं किए थे, और मैंने उसके ऊपर एक अटैक मारा फ्लेमथ्रोवर का, उसको तगड़ा डैमेज हुआ। और मेरे अगले अटैक में तो वो हार ही गया था। तो हमने मैथिकल पोकेमॉन म्यू को भी हरा दिया, और इस इविल टीम को भी हम लोगों ने शायद से ख़त्म कर दिया। पर इधर हम लोग वापस एक अलग डायमेंशन में आ गए टाइम के कारण। तो इधर हम लोग वापस आ गए थे, और हमें HM08 मिल गया था डाइव, जो कि आगे काम आने वाला है। पर मैं इधर एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरे को मास्टर बॉल मिल गई थी, तो मास्टर बॉल लेके मैं वापस जाने लगा। तो फिर उसका जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला था, तो इसने मेरे को हम लोग जहाँ से आए थे उस सिटी में वापस से टेलीपोर्ट कर दिया। तो वहाँ से मैं वापस आगे आने लगा। तो इन लोगों से पहले ही बैटल हो गई थी। तो इधर तो हम लोग पहले आए थे, तो इधर डाइव किया मैंने पहली बार। इस गेम में बहुत अच्छा डाइव था, और इधर मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था इस केव को। इधर बहुत ज़्यादा टफ था पजल, मैं बहुत बार भटक गया था। पर इनके पोकेमॉन को हराना इजी था, ट्रेनर लोगों के इनके पोकेमॉन बहुत ज़्यादा कम लेवल के थे, पर इसको हराना टफ था। इसको हराते ही ये मेगा मेटाक्रॉस के अंदर विकसित हो चुका था, और ये जैसे ही विकसित हुआ मैं वैसे आगे बढ़ा। ये केव ख़त्म भी हो गई, हम लोग न्यू सिटी में पहुंच गए थे। पर इस न्यू सिटी में हमारा राइवल भी था, और उसका अभी तक क्यूलावा टाइप फ्यूजन बना ही नहीं है। ऐसा कैसा मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा था। और उसका जो पहला पोकेमॉन वो तो हरा दिया था, उसके सिड्रा को भी हरा दिया था। और उसका जो तीसरा पोकेमॉन था उसके लिए मेरा गवाइट काफ़ी होगा, वो गार्चम्प बनने ही वाला था। तो उसके लिए मैंने एक अर्थक्वेक किया,
और अर्थक्वेक से वो हार ही गया था। उसका जो क्यूलावा था, क्यूलावा के लिए भी अर्थक्वेक काफ़ी था, वो भी हार गया था। और उसका जो अगला पोकेमॉन था उसके लिए मैंने इन्फिनिप को निकाला, लास्ट पोकेमॉन। ये रियल एस मार के उसको मैंने हरा दिया और वो हार चुका था और वो हार गया। उसने मेरे को HM07 दिया था जो था वाटरफॉल, वो भी काम आने वाला है। और हमारा जो आखिरी जिम लीडर है वो मे बी फाइटिंग टाइप का है, इसलिए हमारा इन्फिनिप के पास एरियल एस है जो कि सुपर इफेक्टिव है। उसका हिटमॉनली तो हार गया और उसका मेगा लुकारियो के लिए मैंने फ्लेम थ्रोवर का यूज़ किया, पर इसने हमारे इन्फिनिप को पहले ही हरा दिया। तो मैंने स्वम्पर्ट को क्यों निकाला मेरे को नहीं पता, मेरे को सैलामेंस को निकालना चाहिए था, पर हम लोगों ने इसको निकाल दिया। पर इसने भी अच्छा काम करते हुए लुकारियो को हरा ही दिया था। पर इधर मैंने सैलामेंस को निकाला बिना कोई गलती के और मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर फ्लाई कर दिया। और फ्लाई इतना सुपर इफेक्टिव होता है मेरे को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और इसका जो आखिरी पोकेमॉन था, सेकंड लास्ट पोकेमॉन, वो था मेगा गलेड। उसका लेवल भी तगड़ा था, 47 था। और उसका ये पोकेमॉन का लेवल ऑलमोस्ट 52 था, हमसे भी ज़्यादा इसका लेवल था, इसलिए इसने मेरे सैलामेंस को इतना तगड़ा डैमेज दिया। और फुल रिस्टोर करने के बाद इसने मेरे पोकेमॉन को अपने आइस बीम से हरा ही दिया था। मेरा सैलामेंस हार गया था, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद मैंने अगला पोकेमॉन के तरफ में मैंने मेटाक्रॉस को निकाला, उसके तरफ से मैंने साइकिक किया, पर उसने वापस से अपनी HP भर ली। पर तो भी क्रिटिकल हिट की वजह से हम लोग जीत गए थे और हम लोग हमारा 8वां जिम बैच तो जीते ही थे, साथ में हमारा गबाइट मेगा गार्चुआ में विकसित होने वाला था। और ये इतना ज़्यादा मेरे को कूल लग रहा था, ये इतना कूल था। फिर ये एक अटैक भी सीख रहा था करंच नाम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने उसको सिखा दिया और इसने हमें जिम बैच दे दिया था और इसने मेरे को TM1 भी दिया था जो किसी काम का नहीं था। तो मैं इसके जिम से बाहर निकल के इधर मैंने वाटरफॉल को पहली बार ट्राई किया था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और वाटरफॉल की वजह से मैं इस केव में गया और मैं पोकेमॉन लीग में भी चला गया, तो इधर मैं चारी से भी मिला और उसने मेरे से बैटल भी कर ली। उसका पहला पोकेमॉन को तो मैंने इजीली वन शॉट कर दिया, उसके गबाइट को भी मैंने हरा दिया। पर उसके मगेनियम के लिए मैंने इन्फिनिप को निकाला, पर उसने अच्छा डैमेज दे दिया था इन्फिनिप को। पर इन्फिनिप ने उसके लगातार 3 पोकेमॉन को हरा के उसको हरा दिया। पर आगे लेआउट नहीं मिलेगा आपको, सॉरी, कुछ इश्यूज़ के कारण आपको लास्ट के 5 मिनट में मैं लेआउट नहीं दे सकता। तो अभी हम लोग हमारे गेम की तरफ बढ़ते, तो इधर मेरे सारे बैजेस रजिस्टर हो रहे थे, धीरे धीरे करके रजिस्टर हुए। पर हम लोग इधर अलग ही फॉरेस्ट में पहुंच गए थे। ये मेरे को फॉरेस्ट का देखा हुआ लग रहा था, पर इधर मेरी बंदे लोग से बैटल करने के बाद फॉरेस्ट से मैं निकल चुका था। और इस बंदे से बैटल करने तक ये मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था तब तक, क्योंकि इसको बहुत मुश्किल था पार कर पाना। इधर सारे मेरे बैजेस रजिस्टर हुए, पर इधर मेरे को माइकल मिल गया था। हमें माइकल का कोई तो काम करना था, उसने कोई तो की दे दी थी, तो उसने मेरे को की दे दी थी। तो हम लोगों को अभी फ्लाई करके कहीं और जाना था, हम लोगों को ये रिसोर्ट वगैरह में वापस जाना था और इधर साइड में जाना था। और इधर मेरे को वो पिकाचू मिलेगा। ये पिकाचू को हम लोगों को कैसे भी हराना है। हमने इसको अच्छा डैमेज दिया और हमने इसको हरा दिया और ये हमारी टीम में आ चुका है। तो इधर मैंने इसको हमारी टीम में ले लिया, गार्चम को हटा के, और मैंने इससे बात की तो ये हट गया था। तो मैं जैसे इसके अंदर घुसा तो मैं यहाँ से बाहर निकल गया था। तो इधर आखिरी बैच भी रजिस्टर हो गया था। तो इन बंदे लोग से आखिर में बैटल कर ली और लीग में घुस गया। और लीग में घुसते ही मेरे को ये जिम लीडर का बेटा वापस से परेशान करने आ गया। इसके पहले पोकेमॉन को तो इजीली डिफीट कर लिया, उसके एस्पियन को भी इजीली डिफीट कर लिया, उसके गवाइट को भी इजीली डिफीट कर लिया, और उसका जो पलारी गेटर था वो भी इजीली हार गया, और उसका जो पॉरेगॉन था वो भी हार गया, वो भाग गया था। तो मैंने हमारे पहले एलाइट 4 को चैलेंज कर लिया था और वो होने वाली थी फेरी टाइप या पिंक टाइप ट्रेनर। उसके पास सारे पोकेमॉन पिंक कलर के थे। तो मेरे सेप्टाइल कुछ ज़्यादा काम आने नहीं वाला था, पर माइलर्टिक के सामने वो अच्छा काम आ चुका था। और इधर पता नहीं क्यों इसके पास वाटर टाइप पोकेमॉन भी थे, पर वो सब पिंक कलर के थे। तो मैंने इनको इजीली हरा दिया। और ये जो जनती थी वो थी फेरी टाइप की, इसलिए मैंने मेटाक्रॉस को निकाला और इसके लिए मैंने स्टील टाइप अटैक किया, पर इस पर इफेक्ट ज़्यादा कुछ किया नहीं। पर अर्थक्वेक से इसको तगड़ा डैमेज पड़ा, पर इसने फुल रिस्टोर का यूज़ किया। फिर वापस से फुल रिस्टोर मारने के बाद इसको हरा दिया। और ब्लिसी आखिरी पोकेमॉन थी, वो वन शॉट हो चुकी थी और एक्सपीरियंस तगड़ा दी हम लोगों को। और जो अगला एलाइट 4 होने वाला था वो शायद से पॉइजन टाइप का एलाइट 4 होने वाला था।
तो उसके लिए मेटाक्रॉस बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला था। उसका अर्थक्विक और साइकिक उसके लिए काफ़ी है। उसके ड्रैपियन के लिए मैंने साइकिक यूज़ किया, वो तो ज़्यादा डैमेज दिया नहीं, पर अर्थक्विक से वो चला गया। और उसका जो सैबलाई था, मेगा सैबलाई, वो भी अच्छा खासा डैमेज मैंने इसको दे दिया था और अर्थक्विक से वो भी चला गया। फिर उसका जो अगला पोकेमॉन था मेगा गैंगार, उसको भी मैंने अर्थक्विक की मदद से निपटा दिया। और उसकी जो अगली पोकेमॉन होने वाला था उसको मैंने साइकिक से हरा दिया। और उसका जो आखिरी पोकेमॉन था वो था मेगा वीनसॉर, जिसको मैंने तगड़ा डैमेज दे दिया साइकिक से और वो हार ही गया था। तो 2 एलाइट 4 हम लोगों ने हरा दिए थे। और ये जो एलाइट 4 थी वो शायद येलो पोकेमॉन को यूज़ करने वाली थी, पर इधर ये वाटर टाइप पोकेमॉन था। इधर मैंने पिकाचू का पहली बार यूज़ किया, वो काफ़ी तगड़ा था। और इधर मैंने संपर्ट को निकाला, ये इसके लिए ड्रैगनाइट के लिए। उसने ड्रैगनाइट को फ्रोज कर लिया था और आइस बीम की मदद से उसने उसको इतना तगड़ा डैमेज दे दिया था और वो आइस बीम से हार ही गया था। और जो उसका अगला पोकेमॉन था वो था आर्कनाइन, उसके लिए मैंने अर्थक्विक का यूज़ किया और अर्थक्विक के मदद से उसको इतना तगड़ा डैमेज हुआ वो हार गया था। और फिर उसका टैलेंट फिर प्रोटेक्ट कर रही थी, तो प्रोटेक्ट कर रही थी, उसको तो हरा दिया था। पर इधर इन्फर्निप को भी हम लोगों ने इजीली हरा दिया था, तो इन्फर्निप तो हार गया। पर लास्ट पोकेमॉन था मेगा पीजियॉट, वो आइस बीम की मदद से तगड़ा डैमेज लेने के बाद वो भी चला गया था। तो आखिरी लाइट 4 बचा था, वो मे भी शायद स्टील टाइप का ये होने वाला था, मेरे को ऐसा लग रहा था। पर इसके पास भी वही पोकेमॉन था जिप्सन नॉइवन, मेगा नॉइवन। पर इसका जो स्कारमर है वो भी हार गया और उसका ये पोकेमॉन है वो भी हार गया था। पर उसके जो अगले पोकेमॉन होने वाले थे जैसे कि माइटी आना, उसको भी हम लोगों ने इजीली हरा दिया था। और उसके माचैम को भी मेरे मेटाक्रॉस ने अच्छा डैमेज दिया था, पर वो फुल रिस्टोर कर रहा था, उससे दिमाग ख़राब हो रहा था। पर उसके आखिरी पोकेमॉन मेगा एग्रान को तो हम लोगों ने इजीली हरा दिया। फिर हमारा आखिरी चैंपियन बचा था ड्रेक, और उसका जो पहला पोकेमॉन था वो था हाई ड्रैगन, उसको हम लोगों ने इजीली वन शॉट कर दिया था। और उसका जो अगला पोकेमॉन था वो था वीवाइल, उसके पास एडवांटेज था तो भी वो हार गया था। और उसका जो तीसरा पोकेमॉन था वो था अमरियन, वो भी एक अटैक में वन शॉट हो गया था। और दूसरा था हॉर्नस्क्रो, जो भी हारने वाला था, पर मैंने अपना पोकेमॉन स्विच कर लिया, पता नहीं क्यों। पर ये फुल रिस्टोर किए जा रहा था, मेरा आइस बीम पे फुल रिस्टोर करते करते मेरा दिमाग और ख़राब हो रहा था और मेरा पीपी भी ख़त्म हो गया। ऊपर से अर्थक्विक इसके ऊपर लगता ही नहीं है, वो मैं भूल गया था। और उसका सेकंड लास्ट पोकेमॉन के ऊपर मैंने अर्थक्विक किया, पर उसने मेरे पोकेमॉन को फेंट कर दिया था। मैंने क्लोज कॉम्बैट से इसको भी हरा दिया था। और लास्ट हमारा डार्कराई था, वो भी हार गया था। इसका मतलब ये है हमने ड्रेक को हरा दिया, हम लोग चैम्पियन बन चुके हैं और इधर हमारा राइवल आ चुका है। और फिर उसके बाद ये हमें एलन फ्लेम में रजिस्टर करने वाला है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताओ और कौन सा दूसरा गेम प्ले चाहिए, इसका पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय।